हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है सीड्स के ऊपर। क्लास 9 बायो का चैप्टर है। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस दिखाई दें, क्योंकि सारे वीडियोस सिर्फ हमारे मेंबर्स को ही दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर कैसे बनना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दबाएं और हमारे चैनल के मेंबर बनिए। वहाँ पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, हम लोग यहाँ फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ आती है सीड है क्या। सीड क्या होता है, पहले ये हमारे लिए को समझना ज़रूरी है। सीड को समझने से पहले हम दो तीन चीज़ें और समझेंगे, ठीक है। तो सीड के साथ साथ हम समझेंगे फ्रूट को भी, और सीड के साथ साथ हम समझेंगे ग्रेन को भी। तो पहले देख लेते हैं फ्रूट क्या होता है। फ्रूट आप सब खाते हो, फ्रूट्स खाने अच्छे होते हैं। एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स कुछ नहीं होता, फ्रूट्स एक ओवरी है। क्या है फ्रूट? फ्रूट एक राइपेंड ओवरी है। फ्रूट क्या है? एक ओवरी है। जैसे फीमेल में भी ओवरीज होती हैं। हम लोग जो ह्यूमंस में फीमेल्स होती हैं, ह्यूमन में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के दो ओवरी होते हैं ऐसे, ठीक है। फीमेल की अगर ये लोअर बॉडी है, तो फीमेल की लोअर बॉडी में ऐसे दो ओवरीज होती हैं। ऐसे ही फ्रूट क्या है? फ्रूट एक ओवरी है। क्या है? फ्रूट एक ओवरी है। ये बात समझ के ध्यान रखना। इस फ्रूट के अंदर हमारे सीड होते हैं। ये अगर फ्रूट है आपका, ठीक है, ये पूरा एक फ्रूट है मान लो। इस फ्रूट के अंदर क्या होगा? ये सीड होगा। सीड क्या है? सीड एक ओव्यूल है। क्या है? सीड एक राइपेंड ओव्यूल है। ये चीज ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। फूड राइपेंड ओवरी है, सीड क्या है? राइपेंड ओव्यूल। ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल है। ओव्यूल मतलब एक तरीके से जैसे फीमेल में एग होता है, फीमेल में एग होता है, इसी तरीके से समझ लीजिए सीड क्या है? एक तरीके का राइपेंड ओव्यूल है। फिर ग्रेन क्या है? ग्रेन आपको पता ही है। जैसे ग्रेन वो चीज होती है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट, ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेज है, वीट है, राइस है, ये सब क्या है? चावल खाते हो, रोटी खाते हो, मक्का होता है, कॉर्न। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, राइस, वीट, मेज, ये सब क्या है? ग्रेन। ग्रेन हम किसको कहते हैं? ग्रेन हम उसको कहते हैं जिसमें फ्रूट वॉल, फ्रूट की जो वॉल होती है, और सीड का जो कोट होता है, ठीक है, ये एक साथ क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। ग्रेन वो होता है जिसमें फ्रूट वॉल, जैसे ये फ्रूट है, फ्रूट की जो वॉल होगी और सीड का जो कोट होगा, ये आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। क्या होंगे? जुड़े होंगे। फ्रूट वॉल और सीड कोट जिसमें फ्यूज्ड होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेन। आ गया समझ में? अब हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो पहला सीड आपके जो कोर्स में है वो है बीन सीड। कौन सा है? बीन सीड। बीन सीड कौन सा होता है? जैसे कि राजमा खाते हो, राजमा, बीन वैसे जनरली, इसे मैं आपको बताता हूँ। राजमा हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, और लीमा बीन आता है, नाम है। लोबिया खाते हो, ये सब बीन्स हैं। किडनी बीन्स हैं ये सारे। राजमा, लोबिया, ये सब बीन्स के अंदर आता है। तो अब हम थोड़ा सा बीन को हम अंदर देखेंगे कि बीन किस तरह से बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये बीन है, ठीक है। तो अब बीन को अगर, बीन में जो सीड है, मान लो ये बीन का सीड के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक होता है आउटर स्ट्रक्चर, और एक होता है इसी बीन को, ठीक है, इस बीन को, इस सीड को अगर मैं तोड़ दूं, मतलब बीच में से अगर मैं ऐसे ऐसे तोड़ दूं और इसे खोल दूं, तो ऐसे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, मुझे ये नजर आएगा, ठीक है। अब इसमें जो आउटर कवरिंग है बीन की, ये जो आउटर कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है आउटर कवरिंग, इसे बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट, या इसे टेस्टा भी बोलते हैं। एक ही बात है, सीड कोट या टेस्टा। ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम बोलते हैं सीड कोट या टेस्टा। फिर इसमें होता है एक आपका हीलियम। हीलियम क्या होता है? हीलियम इसमें दिखाया नहीं, हीलियम ये होता है, मैं दिखाया था आपको, ये है। ये जैसे मान लो लोबिया है, तो ये दिख रहा है पार्ट, ये वाला, ये ये दिखाई दे रहा है, ये हीलियम है। ये देखो ये सीड है। अब ये सीड मैंने खोला नहीं है, ये तो सीड कोट है, आउटर कवरिंग पूरी। ये हीलियम है, ये हीलियम होता है। ये देख रहा है हीलियम, ये आपका ये वाला मैंने बताया था ना, ये हीलियम है, ये देख रहे हो। लोबिया में देखना आज, ये हीलियम है, ये दिख रहा है, ये हीलियम है, हीलियम होता है, ठीक है।
ये वो जगह होती है जहां से जो आपका जो ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी के साथ अटैच होता है। ओव्यूल क्या होता है, अटैच होता है ओवरी के साथ, कहाँ पे होता है, ये हीलियम से। हीलियम स्पॉट वो जगह है जहाँ पे आपका ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसकी लोकेशन दिखा दी। इसके नीचे एक स्पॉट होता है माइक्रोपाइल। इस हीलियम के नीचे एक स्पॉट होता है, छेद है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, माइक्रोपाइल, ठीक है। इसके दो फंक्शन होते हैं, क्या इसके क्या फंक्शन है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ये यहाँ से क्या होता है, पानी को, ये छेद है, इसके अंदर से पानी जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। और आपको पता है सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर होता क्या है, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। जो सीड होता है उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। जैसे अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो आप सीड पढ़ रहे हो, ये सीड है। इस सीड के अंदर क्या है, सीड के अंदर, इस सीड के अंदर मेन काम क्या है, सीड के अंदर है एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। सीड एक तरीके से मैंने क्या बोला था, राइपेंड ओव्यूल है। ओव्यूल एग है, जब फीमेल का एग होता है वैसे है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस सीड में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब मेल फीमेल मिल जाते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर एक बच्चा है, ठीक है, प्लांट का बच्चा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, बच्चा। तो सीड का जो बच्चा है, ठीक है, जो प्लांट का जो बच्चा है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, वो कहाँ होता है, सीड के अंदर। समझ गए, जब मेल और फीमेल मिल जाएंगे प्लांट के पार्ट्स, तो बनेगा एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो कहाँ होता है, सीड के अंदर, ठीक है। तो सीड का क्या काम होता है, जो बच्चा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको खाना प्रोवाइड करना, उसको पानी प्रोवाइड करना, ये सारे काम है। तो अब ये जो सीड है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, इसको पानी कहाँ से मिलेगा, इसको पानी यहाँ से मिलेगा। ये जो छेद है ना माइक्रोपाइल, यहाँ से पानी जाएगा और इसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसको हेल्प करेगा ग्रो करने में, ठीक है। और एक काम और भी करता है, ये छेद है तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, CO2, ये सब क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। तो माइक्रोपाइल के दो फंक्शन है, एक तो पानी का, ऊपर से गैस इसका अंदर आना, अंदर बाहर आती जाती है, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो अंदर जो उसके बच्चा पल रहा है, जो एम्ब्रियो है, वो क्या होता है, वो ग्रो करता है, ठीक है, उसको जर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। समझ में आ गया। अब एक चीज और होती है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कॉटिलिडॉन्स। क्या होता है, कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स क्या होता है, एक तरीके से फूड है, सीड का क्या है ये, फूड है, ठीक है। मतलब एक तरीके से एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो अंदर बन रहा है, सीड के जो अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, इसको खाना कौन प्रोवाइड करता है, खाना एक तरीके से कॉटिलिडॉन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, कॉटिलिडॉन, ठीक है। ये फूड है, क्या है ये, फूड, खाना देता है ये। एम्ब्रियो को खाना कौन देता है, कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन्स ये होते हैं, ये देखो, ये अगर मैंने इस सीड को खोल दिया दो हिस्सों में, तो अंदर ये पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है, कॉटिलिडॉन। क्या है ये, कॉटिलिडॉन। ये कैसा सीड है, ये डाइकॉट है। डाइकॉट क्यों है, क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडॉन है, दो दिख रहे हैं ना, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसे बोलेंगे डाइकॉटिलिडॉन। समझ में आ गया। तो ये क्या काम करता है, ये खाना प्रोवाइड करने का काम करता है। कॉटिलिडॉन का मतलब है खाना देना, जो अंदर बच्चा पल रहा है, जो एम्ब्रियो है प्लांट का, उसको खाना देता है। आ गई बात समझ में। अब एक चीज और है, इसमें होता है रेडिकल, ये दिख रहा है, ये रेडिकल है, रेडिकल है। और एक होता है प्ल्यूम्यूल। रेडिकल क्या चीज है, रेडिकल बनेगा आगे जाके रूट। क्या बनेगा, आगे जाके क्या बनेगा, रूट। और प्ल्यूम्यूल का बनेगा आगे जाके, ये जो प्ल्यूम्यूल है ये बनेगा आगे जाके शूट। रूट शूट क्या होते हैं, जो ये जितना भी हिस्सा ये जमीन के नीचे का है, मान लो ये आपकी जमीन है, सॉइल है पूरा, तो ये जो हिस्सा है ये रूट है, और जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, ये शूट है। समझ में आ गया। तो ये प्ल्यूम्यूल बन जाएगा आगे जाके शूट, रेडिकल बन जाएगा आगे जाके रूट। समझ में आ गई। ये है कहानी, सिंपल एज दैट। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है किस तरीके से आपका जो बीन का स्ट्रक्चर है कैसे होता है। अब हम देखेंगे मेज ग्रेन के बारे में। हम किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे मेज ग्रेन के बारे में। मेज ग्रेन, ठीक है। तो पहले तो ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ लो। कोई भी ग्रेन होता है, चाहे वो आटा, वीट हो, जैसे रोटी आप खाते हो, वीट भी एक ग्रेन है, चावल भी ग्रेन है, ऐसी मेज एक ग्रेन है। तो अब मेज ग्रेन को समझने से पहले समझो, जो ग्रेन होता है, ग्रेन के तीन पार्ट होते हैं। ग्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेन, आउटर कवरिंग जो होती है, क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेन, ठीक है। फिर उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, और उसके सबसे अंदर होता है ये एम्ब्रियो। समझ रहे हो, ये मान लो बाहर है पूरा ब्रेन, अब ब्रेन के अंदर क्या है पूरा, ये पूरा क्या है ब्रेन के अंदर, एंडोस्पर्म, ये पूरा ब्रेन है। ये अंदर पूरा क्या है, ये एंडोस्पर्म है।
और यहाँ पे क्या है, ये है आपका एम्ब्रियो। क्या है ये? एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये आपका एम्ब्रियो है। तो थोड़ा सा ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। जो बीन का सीड था और जो ग्रेन का सीड है, दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। ठीक है, मेनली अगर मैं बोलूंगा तो सारा का सारा जो इसमें ग्रेन में होता है 83% क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मेनली एंडोस्पर्म ही होता है। एंडोस्पर्म क्या है? स्टार्च है। जैसे आप चावल खाते हो तो चावल में स्टार्च होता है, रोटी खाते हो रोटी में भी स्टार्च होता है। तो 80% जो ग्रेन का सीड है वो एंडोस्पर्म से बनता है, 83%। एम्ब्रियो कितना है? एम्ब्रियो सिर्फ, जर्म को एम्ब्रियो भी बोलते हैं, जर्म एम्ब्रियो एक ही बात है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है, ये सिर्फ 3% है। ये रहा, दिखाई दे रहा है छोटा बच्चा सा जो है इसका। ठीक है, ये सिर्फ 3% है। एम्ब्रियो क्या होता है? जो प्लांट का बच्चा है। ठीक है, और जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर, वो 14% है, वो है ब्रेन। समझ में आ गया? तो सबसे बाहर होता है ब्रेन, फिर उसके अंदर ये स्टार्च है पूरा, एंडोस्पर्म। ठीक है, और फिर सबसे अंदर 3% ये रहा आपका एम्ब्रियो। ये परसेंटेज याद नहीं रखने, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ अब आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको ढंग से देखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, ग्रेन्स में क्या होता है? ग्रेन्स में फ्रूट वॉल और सीड कोट क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। ग्रेन्स में फ्रूट वॉल और सीड कोट क्या होते हैं? आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, देखो ये ब्रेन है, ब्रेन की आउटर लेयर्स हैं, ये सारी दिखाई दे रही हैं आपको। फिर ये पूरा एंडोस्पर्म है, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा एंडोस्पर्म है, ये दिख रहा है, ये पूरा एंडोस्पर्म है। ये वाइट वाला भी पूरा एंडोस्पर्म है। तो देख रहे हो आप, मेनली सीड में ये पूरा हिस्सा जो है हमारा, ये पूरा हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है जो मैं रेड रेड से मैं कर रहा हूँ, ये पूरा एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये पूरा हमारा एंडोस्पर्म है। अब इसमें एंडोस्पर्म को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये अलग, ये अंदर वाला एंडोस्पर्म है, ये बाहर वाला एंडोस्पर्म है। ये आपको तो नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखो, ये वाला भी हिस्सा, ये भी एंडोस्पर्म है और ये भी एंडोस्पर्म है, दोनों एंडोस्पर्म ही है, पूरा एंडोस्पर्म में आ रहा है। अब एंडोस्पर्म को अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर होती है। एंडोस्पर्म जो है, ये देखो, ये एंडोस्पर्म है, यहाँ पे एक लेयर दिख रही है, ये एक लेयर है, व्हाइट ये दिख रहा है, इसके बगल में एक लेयर है। ये लेयर क्या है? एल्यूरोन लेयर है। क्या बोलते हैं इसे? एल्यूरोन लेयर है। ये आउटर, ये एंडोस्पर्म को कवर करती है लेयर, दिखाई दे रही है ना? देखो ये क्या है? ये एंडोस्पर्म है हमारा, इसको कवर कर रही है एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन होता है इसके अंदर। क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे एम्ब्रियो, ये आपका जर्म एम्ब्रियो मैंने बताया था, जर्म एम्ब्रियो की बात है। अब इसके भी अंदर देखो, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। ठीक है, कैसे पार्ट हैं इसके अंदर भी? ये देखो, इसके अंदर एक तो है ये स्केटेलम, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल। ये तो आपको पता ही है, प्ल्यूम्यूल क्या होता है? शूट बन जाता है, रेडिकल रूट बन जाता है। एक और है इसका स्क्यूटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम क्या होता है? स्क्यूटेलम कुछ नहीं है, जो आपका कॉटिलेडॉन है ना, इसको यहाँ पे स्क्यूटेलेडम बोलते हैं। जो कॉटिलेडॉन है उसको ग्रेन में स्क्यूटेलम बोलते हैं। ये हमें पता है, रेडिकल रूट बनता है, प्ल्यूम्यूल शूट बनता है, पीछे देख लिया हमने। फिर हमने बताया था कॉटिलेडॉन भी होता है। कॉटिलेडॉन क्या होता है? जो खाना प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। तो खाना, तो इसमें ग्रेन के केस में कॉटिलेडॉन का नाम होता है स्क्यूटेलम। समझ में आ गया? एज सिंपल एज दैट। फिर अब एक चीज और है, जो इसकी लेयर होती है, मैं आपका जो रेडिकल है, रेडिकल एक लेयर के अंदर होता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, उसको यहाँ पे बोला जाता है, आपके इसमें दिखाई नहीं है लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, लेयर का नाम क्लोरहिजा। ये जो रेडिकल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर है, इसका नाम है क्लोरहिजा। ऐसी प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल की अपनी लेयर है, इसका नाम है, ये भी प्ल्यूम्यूल भी एक लेयर के अंदर है, इसका नाम है पटाइल, क्लियोपटाइल। ठीक है, क्लियोपटाइल और क्लियोहिजा, ये इसकी लेयर्स हैं। एक प्रोटेक्टिव शेथ है, प्रोटेक्टिव एक लेयर है जिसके अंदर है ये प्ल्यूम्यूल और आपके रेडिकल। तो इन दोनों लेयर का नाम याद रखना, ये आ सकती हैं। ठीक है, बाकी इतना ये सब आपको ये सब याद वाद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए था आपको। ठीक है, अब फाइनली गाइस डिफरेंस देख लेते हैं बीन में और वीट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बीन ये रहा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेज, जो हमने अभी पढ़ा है, बीन और मेज दोनों पढ़ा है। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बीन में क्या होता है? 2 कॉटिलेडॉन होते हैं। ये देखो, बीन में 2 कॉटिलेडॉन है, एक कॉटिलेडॉन ये रहा, एक कॉटिलेडॉन ये रहा। ठीक है, मेज में 1 कॉटिलेडॉन है। मेज में मैंने बताया था ना, सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन दिख रहा है आपको, मेज का कॉटिलेडॉन सिर्फ एक है, एक कॉटिलेडॉन है मेज में।
ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, कोई एंडोस्पर्म नहीं है, बीन में कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। इसमें एंडोस्पर्म होता है, मैंने बताया था ना 83% देख के आया है ग्रेन में। ठीक है, तो वीट ले लो या मेज ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे वीट लिखा हुआ है, लेकिन आप मेज का भी देखोगे तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ डायग्राम में वीट लिखा है, वीट भी ग्रेन है, मेज भी ग्रेन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही है। ठीक है, तो इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, ये अभी हम बता चुका हूँ। ये देखो आप देख रहे हो, इसमें एंडोस्पर्म है, तो यहाँ एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो वीट मेज एक ही बात है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर है इसका एम्ब्रियो काफ़ी बड़ा है। इसका अगर आप एम्ब्रियो देखोगे, इसका एम्ब्रियो लार्ज होता है और इसका एम्ब्रियो जो होता है स्मॉल होता है। सिर्फ 3% था, हमने पीछे देखा है अभी। इसका एम्ब्रियो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, इसका एम्ब्रियो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, इसके जो प्ल्यूम्यूल के लीव्स होते हैं, आगे जाके जो शूट बनेगा, देखो प्ल्यूम्यूल दिख रहा है, इसके लीव्स कैसे हैं, फोल्डेड है। ये प्ल्यूम्यूल है एक तरीके से। ठीक है, इसके जो लीव्स है ना प्ल्यूम्यूल के, इसमें फोल्डेड है। प्ल्यूम्यूल के लीव्स हैं इसमें फोल्डेड। प्ल्यूम्यूल के लीव्स फोल्डेड हैं। इसमें प्ल्यूम्यूल क्या है, बहुत स्मॉल है। इसमें जो प्ल्यूम्यूल है बहुत स्मॉल है, ये हम देख चुके हैं पीछे भी। ठीक है, दिखा देता हूँ दोबारा। आप देखो इसका प्ल्यूम्यूल, ये देखो बहुत स्मॉल सा प्ल्यूम्यूल है इसका ग्रेन का, और इसका जो प्ल्यूम्यूल है वो काफ़ी बड़ा है। ये देखो प्ल्यूम्यूल कितना बड़ा है इसका। तो यहाँ पे भी देख लिया हमने, प्ल्यूम्यूल इसका छोटा है, इसका प्ल्यूम्यूल काफ़ी फोल्डेड है, बड़ा है, इसका प्ल्यूम्यूल बहुत छोटा है। ठीक है, और इसमें हीलियम और माइक्रोफाइल क्या हैं, विजिबल हैं। हीलियम और माइक्रोफाइल विजिबल हैं। इसमें हीलियम और माइक्रोफाइल विजिबल नहीं होते। ठीक है, इसमें हीलियम देखो, इसमें हीलियम और माइक्रोफाइल कहाँ दिख रहा है आपको, कोई नजर नहीं आ रहा हीलियम माइक्रोफाइल, लेकिन इसमें हमें हीलियम माइक्रोफाइल दिख रहा है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, ये रहा हीलियम, इसके अंदर छेद भी होता है, ये भी दिखाई देता है। लोबिया का दाना देखोगे तो वहाँ पे दाना भी, ये आपको हीलियम भी दिखाई दे जाएगा। हीलियम तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा छेद भी दिखाई दे जाएगा माइक्रोफाइल का। तो हमें बीन में हीलियम माइक्रोफाइल दिखाई देता है, लेकिन इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, सीड में दिखाई नहीं देगा, सीड में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, विजिबल नहीं होता इसमें, उसमें विजिबल होता है। समझ में आ गए? तो बस गाइज ये मेन डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिए हैं। थोड़ा सा अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। एक बार इसको दोबारा समझ लेना, वीडियो को दोबारा चला के, तो आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में जर्मिनेशन और आगे का चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा इसको सबके साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।